जय हिंद दोस्तों, मैं एसके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्माइल स्टडीज चैनल पे। और हम आज आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों, जैसे कि पता है हम एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की। और हम बैक टू बैक क्लासेस करते जा रहे हैं और उम्मीद ये करता हूँ कि अगर आप आज इस क्लास से जुड़े हैं तो हमारे पीछे की क्लास को भी कवर कर लें जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक रही है और इम्पोर्टेंट रही है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ज़्यादा बात विवाद नहीं करते हैं, ठीक है। अब एसआरटी की भी क्लास शुरू हो जाएगी, एसआरटी भी आप लोग करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस को 4 चाँद लगाइए, ज़्यादा दिन नहीं है रिजल्ट आने में, ठीक है। और फिर शुरू करते हैं। और ये आज का इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है, सॉरी दोस्त बैकग्राउंड से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इग्नोर करिए। आप जो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन है, सॉरी गाइस, सेल्फ इंट्रोडक्शन इसकी मैंने एक प्रॉपर क्लास ले ली है, तो इस क्लास को आप देख लीजिएगा। प्रॉपर क्लास है इसका। यार बैरक में बातें बातें होती है, डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, सॉरी गाइस। खैर, आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक को इसको शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर टॉपिक है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी का औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना जो वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के बनने के कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से अवेयरनेस किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में बेसिकली। इट इज़ मेनली काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने जो भी है, हम व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ये सब ज्ञान वाली बातें हैं। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन निकल रहा है, वो सब है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड मेड द अर्थ वार्मर। देखो दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है वो वायुमंडल की गर्मी को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी में अधिक गर्मी होती है। और आप सभी अभी देख रहे होंगे गर्मी के जो रिव्यू है वो आने शुरू हो गए हैं। फाइनली मैं तो लद्दाख में हूँ, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है यार, फिर भी ठीक है। मौसम अभी यहाँ का सही है, गर्मी वैसी नहीं है, ठीक है। तो अभी मज़ा आ रहा है लद्दाख में रहने का। ठंड के दिन में प्रॉब्लम हो रही थी, खैर सही है। ग्लोबल वार्मिंग इज लीडिंग टू सीरियस प्रॉब्लम लाइक मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम की चरम स्थितियाँ देखने को मिल रही है। हाँ भाई, ठंडे में ठंडी ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारी समस्या ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है। फिर इट ऑल्सो अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड द हेल्थ ऑफ लिविंग बींग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कृषि, जल संसाधन और दुनिया भर के जीवों के स्वास्थ्य को ही प्रोवाइड करता है। हाँ भाई, सबको इफेक्ट कर रहा है, हमें भी कर रहा है, तुम्हें भी कर रहा है, जिस दुनिया सबको कर रहा है, एनिमल्स को कर रहा है, जो भी है इस पृथ्वी पे सबको कर रहा है। नेक्स्ट है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। तो भाई हो सके हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इन सब चीज़ों को देख ही ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज रिड्यूसेस ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड विच वर्सन द सिचुएशन। पेड़ की कटाई से ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे स्थिति और ख़राब हो जाती है, ठीक है। यूजिंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज दैट रिलीज स्मोक ऑल्सो इंक्रीज एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं का जो फैक्ट्रियाँ चल रही है वो भी एयर पोल्यूशन को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, सेव एनर्जी एंड यूज रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। हाँ भाई, हमें अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो इसके लिए हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, हमें एनर्जी सेव करनी होगी, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की एनर्जी यूज़ करनी होगी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, ठीक है। तो आजकल काफ़ी लोग सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, नो डाउट। नेक्स्ट है पीपल शुड ऑल्सो रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड फॉलो इको फ्रेंडली हैबिट्स इन डेली लाइफ। लोगों को प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनानी चाहिए। और प्लास्टिक की यूज़ कम हो गई है यार, पर कहीं ना कहीं चल रहा है प्लास्टिक। बीच में एक टाइम था जो बहुत बैन लगा था प्लास्टिक के ऊपर, दुकानों में नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन फिर से वही आ गया है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लूज़ किया अपने आप को, फिर से वही रास्ते पे आ गई पब्लिक। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड क्रिएट अवेयरनेस टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एक मतलब सख्त कदम उठाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या करें, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन नाउ इट कैन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर जनरेशन। हाँ भाई सही है, अगर हम अभी एक्शन लेंगे तो आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली रहने वाली है। इससे एक मीम्स याद आ गया, वो बोलते हैं, मीम्स नहीं आता है कि इस जनरेशन के लिए मैं पानी बचाऊँ, तो भाई ऐसा है कुछ। बाकी देख लेना तुम्हें नेक्स्ट जनरेशन को देखना है या नहीं देखना है, तो जिस हिसाब से उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। इन माई ओपिनियन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्मॉल स्टेप्स बाय एवरीवन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सही बात है, अगर हमारे छोटे छोटे कदम आगे बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ
रखना चाहिए, हमें बचाना चाहिए, ठीक है। बाकी एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किए हो तो यहाँ तक वीडियो देख लियो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए, वो भी फ्री। और भाई फ्री के कंटेंट की तुम कदर नहीं कर रहे हो ना, यही बैच लेके अगर कोई बेचता ना तो तुम इनरोल करके पढ़ते, तुम सीरियस रहते इसके लिए, ठीक है। पर कोई बात नहीं, नहीं हो तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है भाई। मेरा पैशन था मैं एज अ टीचर गाइड करूँ, लोगों को पढ़ाऊँ, बताऊँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ से इनकम का कोई है, मेरी जॉब है, मेरा उससे भी चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरा जो है मैं कर ले रहा हूँ, तो अपना सोच लेना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।